जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्लास मिलती है, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो लेटेस्ट न्यूज का मुद्दा बना हुआ होता है। आप सबको पता है, जो लोग पुराने हैं उन्हें पता होगा ये चीज, जो नए हैं वो भी जान ले, क्योंकि ये जो चीज मैं बोलने वाला हूं आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सब यूपीएससी में प्रीलिम्स और सी सेट को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो जो पिछला हफ्ता था उसमें हम लोगों ने टोटल आई थिंक 6 या 7 लेक्चर लिए थे। किस पर? यूपीएससी के प्रीलिम्स में जीएस फर्स्ट पेपर और उसके साथ ही प्रीलिम्स का जो सेकंड पेपर है सी सेट का, उस पर भी हम लोगों ने स्पेशल टॉपिक के वीडियोज लाए थे। पूरे एक हफ्ते हम लोगों की वही प्रक्रिया चली थी। तो एक हफ्ते का जो हमारा लास्ट वीक का करंट अफेयर था वो छूट चुका था। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि उस करंट अफेयर को सही तरीके से कवर करें। तो आज जैसे मैं प्रत्येक दिन एक टॉपिक लेके आता था, आज हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक, अगर यह सीरीज आप लोगों को पसंद आई, यह वीडियो पसंद आया, 2-3 न्यूज एक साथ, तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं प्रत्येक दिन यही करने लग जाऊंगा। ठीक, तो बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है, पहले हम लोग इंपॉर्टेंस देखते हैं इसकी। तो आपके जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशनशिप के तहत यहां से इंपॉर्टेंस बन सकता है। आइए टॉपिक पर आते हैं। 3 न्यूज हम लोग कवर करेंगे। कौन सी? भारत और तालिबान ने आपस में बात की है। जी हाँ, भारत और तालिबान के बीच में पहली वार्ता हो चुकी है कतर की राजधानी दोहा में। उस पर हम लोग थोड़ा बात करेंगे, किस टॉपिक पर बात हुआ। सेकंड पॉइंट निकल के आया कि 31 अगस्त को, जैसा कि हम लोग पहले से जान रहे थे, यूएसए की सेना अफगानिस्तान से निकल चुकी है। थर्ड न्यूज हमारी कौन सी है कि यूएनएससी में, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक अंग है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं, जिसमें कुल 15 मेंबर हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत भी वहां का एक अस्थायी सदस्य है। वहां पर क्या हुआ है यूएनएससी में कि प्रेजेंट टाइम में भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है और अफगानिस्तान के लिए अर्थात तालिबान के लिए वहां एक प्रस्ताव पारित किया गया है। तो अगर आप लोग देखें तो ओवरऑल तीनों न्यूज तालिबान से जुड़ी हुई हैं, तो इस पर हम लोग डीपली बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के बोर्ड पर आते हैं। काफी दिन से हमारा गैप चल रहा था। गैप क्या, हम लोग सी सेट के बारे में समझ रहे थे। ठीक, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। पहला टॉपिक है भारत और तालिबान के बीच में पहली वार्ता हुई। कहां पर हुई? तो स्थान है कतर की राजधानी दोहा में। अब बात आती है कि कतर में ही क्यों हुई? क्योंकि तालिबान का गढ़ हम लोग कतर को बोल सकते हैं, क्योंकि तालिबान का जो हेड है वह कतर में ही रहा करता है, कतर की राजधानी दोहा में। ठीक है, किसने बात की? तो इंडिया की तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दीपक मित्तल, जो प्रेजेंट टाइम में क्या है, वहां पर राजदूत है कतर में, इन्होंने बात की। और तालिबान की तरफ से शेर मोहम्मद स्तनेकजाई, यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इंडिया में ही पढ़ाई की थी। यह एक अफगानी व्यक्ति था जो इंडिया में ही रहकर पढ़ाई किया था और देहरादून में इसने ट्रेनिंग भी ली थी, वहां से इसने पढ़ाई की थी। ठीक, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, जहां इंडिया के टॉप लेवल के जो कमांडोज वगैरह होते हैं या फिर जो अधिकारी होते हैं सेना के, वो ट्रेनिंग लेते हैं, वहां पर इसने पढ़ाई की थी। ठीक, अब आप लोग कहेंगे कि यह तालिबानी होकर कैसे पढ़ रहा है? तो जी नहीं, यह तालिबानी नहीं था, यह इंडिया में ही रहकर पढ़ाई कर रहा था। यहां से जाने के बाद उसने वहां पर ज्वाइन कर लिया है तालिबान को। तो यह तालिबान में प्रेजेंट टाइम में है क्या? तो जैसे अपने यहाँ फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, जैसे एस जयशंकर हैं, तो तालिबान में यह एक तरह से विदेश मंत्री का रोल प्ले करता है। जितनी कंट्रियों से बात करनी होती है यही करता है। नाम क्या है इसका? शेर मोहम्मद स्तनेकजाई, इसका नाम याद रखेंगे। दीपक मित्तल का नाम याद रखेंगे। इंडिया ने वार्ता की। अब मुख्य बिंदु अगर हम लोग देखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो क्या हुआ कि लोगों की सकुशल वापसी हो। इंडिया ने डिमांड की तालिबान से कि जो हमारे लोग वापस आना चाह रहे हैं, इन्हें वापस आने दो। अगर अफगानिस्तान के लोग भी वापस आ रहे हैं तो उन पर कोई रोक ना लगाई जाए। अफगानिस्तान ने यह बात मानी और बात आई कि भूमि का प्रयोग आतंक के लिए नहीं किया जाए। आप सबको पता है कि इंडिया की जितनी नेबर कंट्रीज हैं उनमें से अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान भारत से सबसे कम सीमा शेयर करता है, 106 किलोमीटर। तो इंडिया ने यह बात भी रखी कि आप आतंक के लिए अपनी भूमि का प्रयोग नहीं करेंगे। तालिबान ने भी यह बात कही कि हाँ, हम प्रयोग नहीं करेंगे। तालिबान ने अपनी तरफ से इंडिया से व्यापार करने की बात कही है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। न्यूज भी आई थी कि तालिबान के लोगों ने इंडिया से व्यापार करने की बात की है। ठीक, जैसे कि पहले अफगानिस्तान से चलता था। और तालिबान ने यह बात भी कही कि भारत पाकिस्तान के संबंध में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाले हैं। तो ये गिरगिट रंग बदलने वाले, इनका कोई भरोसा नहीं है। इन्होंने कहा कि हम अपनी भूमि आतंक के लिए नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही तालिबान अर्थात अफगानिस्तान से
यूएसए की सेना वापस जाती है तो जैसे मोहम्मद और अलकायदा की तरफ से इसे बधाइयां दी जाती हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं जो दोनों इंडिया के टॉप मोस्ट रिवेल हैं, ठीक, अर्थात सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं या विरोधी हैं जिनकी खोज इंडिया हमेशा करता रहता है। इंडिया में यही दो संगठन ज्यादातर आतंक फैलाते हैं। तो यह न्यूज हम लोगों ने कवर की कि भारत ने तालिबान से पहली वार्ता की। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह रहा किस व्यक्ति ने प्रतिनिधित्व की, तो इंडिया की तरफ से दीपक मित्तल, तालिबान की तरफ से शेर मोहम्मद इस्तनेकज़ाई। सेकंड पॉइंट पर अगर हम लोग सेकंड न्यूज पर आए, अमेरिका की सेना वापस गई। यह 31 अगस्त की न्यूज मैं आज कवर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उस समय हम लोग सीसैट के वीडियोस देख रहे थे, ठीक। अगले दिन से या इसके एक दिन बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपने रेगुलर टाइम पर आ जाएंगे और डेली की करंट हम लोग उठाने लग जाएंगे, ठीक। तो अमेरिका की सेना वापस गई, ये आप सबको पता होगा। 31 अगस्त डेट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग छोटे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह पूछा जा सकता है, ठीक। यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में, ठीक। तो अमेरिका की सेना वहां से वापस गई। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अब तालिबान पूरी तरह से वहां स्वतंत्र हो चुका है। अमेरिका की सेना वहां कर क्या रही थी? अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा, जो नए हैं मैं थोड़ी बातें आप लोगों को बताता हूं। क्या हुआ था? साल 2001 से अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में जाकर रह रही थी और तालिबान को खत्म करने का जिम्मा उठाई थी, लेकिन वह अपने मिशन में सक्सेस नहीं हुई। हार मानकर उसे 31 अगस्त को यहां से वापस जाना पड़ा, ठीक। सेकंड न्यूज हुई। थर्ड न्यूज पर आते हैं। क्या हुआ है कि यूएनएससी है, सॉरी एफसी मैंने लिख दिया है, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। अब यह यूएनएससी है क्या, पहले यह समझ लीजिए आप लोग। आप लोगों ने यूनाइटेड नेशन का नाम सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र, उसे यूएनओ भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, ठीक। वह विश्व की एक संसद है। जैसे अपने इंडिया में क्या होता है, 28 राज्य हैं, तो राज्यों के प्रतिनिधि क्या करते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, संसद होती है ना। उसी तरह से वर्ल्ड की जितनी कंट्रियां हैं जो उसकी मेंबर हैं, यहां के प्रतिनिधि जाते हैं यूनाइटेड नेशन में और वह विश्व के संसद का रोल प्ले करता है। तो बात आती है कि यह यूएनएससी क्या है? सर आप बार बार बोल रहे हो। पार्लियामेंट में कैबिनेट भी होती है, आप सबको पता होगा। जैसे इंडिया को लेकर चलिए तो कैबिनेट के जो लोग होते हैं, रूल और रेगुलेशन एक तरह से वो लोग जारी करते हैं और फॉलो करवाते हैं। ठीक उसी तरह से यूनाइटेड नेशन में यूएनएससी नाम की एक संस्था है जो उसकी प्रमुख संस्था है और इसके माध्यम से कानून पारित किए जाते हैं। तो वहां पर क्या हुआ है, प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान के लिए एक बिल पास किया गया, अर्थात अब वहां एक्ट भी बन चुका है। हुआ क्या, यूनाइटेड नेशन ने याचिका दायर की। जैसे यहां पर होता है कि कोई सांसद या कोई मंत्री याचिका दायर करता है, समर्थन मिला। जैसे यहां पर वोटिंग होती है पार्लियामेंट में और राज्यसभा और लोकसभा में, उसी तरह से वहां पर भी समर्थन मिला 2 लोगों का। एक मिनट अगर हम लोग बात करें कि वहां मेंबर कौन कौन से हैं, तो 15 मेंबर हैं, ठीक, जिसमें 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। इंडिया अस्थायी है। स्थायी मेंबर कौन कौन से हैं परमानेंट में, तो यूएसए आता है, यूनाइटेड किंगडम यूके आता है, फ्रांस आता है, रसिया और चाइना, ठीक। तो वहां 13 लोगों का मत मिला इस प्रस्ताव के लिए, लेकिन जो स्थायी मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर हैं, उनमें से केवल 2 लोगों ने सपोर्ट किया। अमेरिका ने खुद पेश किया था, यूके और फ्रांस ने सपोर्ट कर दिया तो 3 वोट हो गई। रसिया और चाइना ने इसका विरोध किया, ठीक। तो बात आती है कि अगर आपने खुद बताया था कि वीडियो में कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर है, अगर इन्होंने किसी एक्ट पर रोक लगा दिया तो वह पास ही नहीं होता, तो जी नहीं, वो उनकी वीटो पावर होती है। इन्होंने वीटो अपनी नहीं लगाई है, इन्होंने क्या किया है, सिर्फ मना कर दिया है कि हम वोट ही नहीं करेंगे, ठीक। तो इस वजह से बिल एक्ट बन चुका है। समर्थन मिला यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का, विरोध में चाइना और रसिया आए। 1 2 3 4 5 यही 5 कंट्रियां उसकी परमानेंट मेंबर है, ठीक। इंडिया ने क्या किया, तो प्रेजेंट टाइम में हर्षवर्धन श्रृंगला वहां पर इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नाम याद रखेंगे, इन्हीं की अगुवाई में किया गया। क्यों? क्योंकि लास्ट 1 मंथ के लिए इंडिया वहां का मेंबर हुआ, वहां का अध्यक्ष था। कहां का? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इंडिया ही अध्यक्ष था। तो याचिका दायर की यूएसए ने, भारत ने इसे पारित करवाया। समर्थन यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, साथ ही साथ कुल 13 कंट्रियों का मिला। चाइना और रसिया ने विरोध किया। बात आती है कि प्रस्ताव क्या था, तो प्रस्ताव यह था कि अफगानिस्तान से निकलने वाले लोगों को तालिबान कुछ न करे। जो लोग जिस कंट्री के अगर वहां वापस जाना चाहते हैं तो तालिबान उन्हें न रोके, जो इंडिया ने प्रस्ताव रखा था तालिबान से। और साथ ही साथ अफगानिस्तान के लोग भी अगर किसी कंट्री में जाना चाह रहे हैं तो तालिबान उन्हें ना रोके। तो यह प्रस्ताव पारित हो चुका है। एक प्रस्ताव यह भी दिया गया था कि काबुल को एक तरह से यूएन के अंडर में कर दिया जाए। काबुल का जो एयरपोर्ट है कि वहां पर जो व्यक्ति आ जाएं वो यूएन के अंडर में आ जाएंगे, यूएन उनकी सुरक्षा करेगा। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया कि मैं
कुछ नहीं बोलने वाला हूं। अगर अंडर में लेना है तो पूरे अफगानिस्तान को, वरना केवल काबुल एयरपोर्ट को हम नहीं ले सकते, क्योंकि तालिबान का आतंक वहां पर जारी है। तो पूरी तरह से याचिका खारिज हुई, लेकिन यह पास हो चुकी है कि अफगानिस्तान से जो लोग निकलना चाह रहे हैं उनके लिए तालिबान कुछ नहीं करेगा। तो ये 3 न्यूज थी मोस्ट इंपॉर्टेंट तालिबान से रिलेटेड, इसमें इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन था। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी जोश और उत्साह के साथ हम लोग साथ में बने रहेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे। 3 न्यूज हम लोगों ने कवर की है, कल के वीडियो में 2-3 न्यूज कवर करेंगे। परसों से हम लोग सही तरीके से अपने फिक्स टाइम पर आ जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।